सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। हम लोग अपना 2016 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसका ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल सच दैट डायमीटर AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। BC इज जॉइंट। सर BC को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सर सिंपल, सरल, आसान शब्दों में अगर आपको बताया जाए तो ये एक सर्किल है, इसको 20 से डिवाइड किया गया है। डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट लाइन विच divides the circle into two equal parts, है ना? वही है सर, ये डायमीटर दिया AB जो कि सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सिंपली हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब सर, अब एक और चीज देखिए कि इससे मतलब है क्या? आपको इस वाले पार्ट से मतलब है क्या? इस वाले पार्ट से, इस सेमी सर्कल से मतलब है क्या? नहीं सर, उस सेमी सर्कल से हमको मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? क्योंकि हमको इस वाले शेडेड पार्ट का पूछा गया है। तो अगर आप एक चीज करें कि ये देखिए, ये पूरा एक सेमी सर्किल था, ये भी पूरा एक सेमी सर्किल था। इस पूरे सेमी सर्किल का एरिया निकाल लें और साथ में उसमें आप माइनस कर दे ट्राइंगल के एरिया को, इस वाले ट्राइंगल के एरिया को, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका सर शेडेड पार्ट का ही तो एरिया आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। बस वही किए हम लोग, वही किए। सबसे पहले देखिए, ट्राइंगल के तीनों पार्ट्स के बारे में आपको पता, तीनों नहीं मतलब बेस और हाइट पता होना चाहिए, तभी ना आप एरिया निकालिएगा, है ना? मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। मुझे पता है सर, मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन फिर भी पता लगाने। सबसे पहले BC आपको गिवन है क्या कहीं? नहीं सर, BC बस ज्वाइंट कर दिया गया है, उसको गिवन नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले BC निकालना पड़ेगा। AB गिवन है, AC गिवन है, BC निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम मार दीजिए ना जल्दी से सर। पाइथागोरस थ्योरम मार दिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखें, मतलब अरेंज करके रखें, वो हाइपोटेनस वाला आगे रख के, मतलब सिंपल रख दें, आप लोगों को पता ही लग रहा होगा। तो हम लोगों ने AB और AC का वैल्यू रखा और हमारा जो BC आया √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर निकल के आ चुका है। ठीक है, अब हमारा BC आ चुका है। BC आ चुका है तो सबसे पहले हम लोग अभी आपको क्या बताया कि सर सेमी सर्किल का एरिया निकाल के ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिए, वही हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है? जोर से बोल दिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सर देखिए, पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर हमारा सर्किल का एरिया होता है, उसको अगर आधा कर दे तो सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा। तो बाई 2 कर दिए, आधा कर दीजिए, है ना? माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू BC इंटू AC। तो सर जल्दी जल्दी हम लोगों ने रखा और ये रेडियस तो नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13/2 हो जाएगा। तो 13/2 को रखा, रेडियस का स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर कर दिया, और BC हमारा 5 आया, AC हमको 12 ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोगों ने दोनों को रख दिया। और हमारा 1.57 इंटू 169/4 माइनस 30 आया, 66.33 माइनस 30, 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हेंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी, या फिर इज इक्वल टू आपका आ गया 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बढ़ते हैं आगे।